हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों से। बच्चों, पहले तो ये बात है कि आप सभी का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखने से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं उनका रिज़ल्ट 2-4% या ये कहें कि 5-10% रिज़ल्ट घट गया, जिसकी वजह से उनके मार्क्स में भी कमी आई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस बार सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट के बच्चों, तो इस बार जो सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट है वो ओवरऑल 5% घट गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में जो बच्चों का परसेंटेज है पास होने का वो है 93%, और क्लास 12th में अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का तो वो लगभग 87 के आसपास आया है इस बार रिज़ल्ट। तो कहीं ना कहीं 5% या 5.5% लगभग रिज़ल्ट इस बार सीबीएसई का घटा है। और ये किस वजह से घटा है, क्या कमी रह गई, इसके लिए तो भाई अब क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड को भी ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। कॉपियाँ सही से चेक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या सडनली कॉपी किस तरीके चेक किया जा रहा है, उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों पे बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं बार बार घटित होती हैं तो इसमें बच्चे को ही सफ़र करना पड़ता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे भी पैनिक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। बाय द वे, मैं आपको ये इन्फॉर्म करने वाला हूँ बच्चों कि सीबीएसई ने भी 12 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया था क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पूरी नोटिस मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं नीचे आऊँगा आपको दिखाऊंगा इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपको एक रिलीफ दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी सही से नहीं चेक हुई है बच्चों, या आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या आपने कॉपी में सब कुछ सही लिखा है, कोई हो सकता है क्वेश्चन आपका चेक ना हुआ हो या नंबर गलत चढ़ गया हो, तो उसके कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जिसको सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ जारी किया है। तो इसमें आप लोगों को टाइम दिया गया, ऐसे मान लीजिए आपको वेरिफिकेशन कराना है आपके मार्क्स में, आपको लगता है कि आपका मार्क्स अच्छा था और कैलकुलेशन आपके मार्क्स को करने में कमी हुई है, या बोर्ड ने सही से या जो भी कैलकुलेशन किया गया है उसमें कमी रह गई है, आपका सही से नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन वेबसाइट, मैं आपको दिखा दूँ वेबसाइट का नाम, कहाँ आपको जाना है। ठीक है, ये लिखा है द एप्लीसेंट कैन आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, सीबीएसई वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आपका जो खुलेगा, ओपन होगा, कब से वो चालू होना है, 16 तारीख से, यानी कल से ये प्रोसेस चालू होगा। तो आप वहाँ जा कर के जिन बच्चों को लगता है, सारे बच्चों को नहीं, जिन भी बच्चों सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से उनके लिए नहीं है, जो अनसेटिस्फाइड है अपने मार्क्स को लेकर के, उन्हें लगता है कि उनका परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, उनका वेरिफिकेशन मार्क्स में कमी की गई है, तो वो सभी बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उसके 3 प्रोसीजर है बच्चों। पहले प्रोसीजर ये है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फिर दूसरा प्रोसीजर ये कि ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी आर इवैल्यूएटेड आंसर बुक, और तीसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, अगर आप डायरेक्टली इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि पर क्वेश्चन आपको करवाना है कि आपके पर क्वेश्चन में आपको कमी हो गई है, हर क्वेश्चन आपने सही लिखा था और कोई ना कोई क्वेश्चन आपका सब क्वेश्चन सही था, तो आपको मार्क्स चलना चाहिए, तो आप डायरेक्टली रीएवैल्यूएशन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको रीएवैल्यूएशन और फोटो कॉपी ऑब्टेनिंग ऑफ मार्क्स से पहले, सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे जाना पड़ेगा। जब आप ये अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसका पर सब्जेक्ट चार्ज 500 रुपये इस बार बोर्ड ने रखा है, तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स को वेरीफाई किया जाए, मैथ हुआ, साइंस हुआ, जिसमें जिसमें भी कम हुआ, तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये भी एक तरीका है, पहला रूल ये है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको 3-4 सब्जेक्ट में ऐसा करना है, तो एक साथ आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें एक साथ तीनों सब्जेक्ट का नाम आप मेंशन कर दोगे। जैसे लगा साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी में, इंग्लिश, जिसमें भी आपको चाहिए, वो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उतना पैसा सबमिट करना पड़ेगा, और आप सारे सब्जेक्ट का नाम एक ही फॉर्म में फिल करोगे। अलग अलग सब्जेक्ट नहीं भरना है, ना अलग अलग करना है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप यही है कि अगर आपको फोटोकॉपी खाली चाहिए या रिवॉल्यूशन खाली चाहिए, नीचे थर्ड और सेकंड वाला, तो इन दोनों से पहले आपको फर्स्ट वाला भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच वाला या इसका लास्ट वाला नहीं भर सकते। अगर आपको तीनों चेक करना है तीनों भरना पड़ेगा। अगर खाली आपको वेरिफिकेशन करना है तो आपको नीचे वाला 2 और 3 नहीं भरना है, खाली आप वेरिफिकेशन चेक करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको सेकंड ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक का और री इवैल्यूएशन, इन दोनों को भरना है, तो इसके लिए आपको पहला भरना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, तभी आपका आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्टेप हैं। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, उनका परसेंटेज बढ़ेगा और कॉन्फिडेंट हैं, वो सभी बच्चे दिए गए चार्जेस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को भर सकते हैं। पर सब्जेक्ट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए 1000, 3 के लिए 1500, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और अगर वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी आंसर बुक चाहिए तो उसके लिए भी 500 रुपये पर सब्जेक्ट होंगे। तो ये भी लिखा गया है, इसका डेट दिया गया है कि ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए 31 मई से लेकर के 1 जून तक है, और रीवैल्यूएशन के लिए केवल 2 दिन टाइम दिया गया है। अगर आपको पर क्वेश्चन आपका चेक करवाना है कि रीवैल्यूएट करना है तो उसके भी आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपके 30 क्वेश्चन है तो 3000 रुपये, 40 क्वेश्चन हो 4000 रुपये, ऐसे हिसाब से रहेंगे। 10 क्वेश्चन 1000 रुपये, तो हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सारा प्रोसीजर, आपका जो चार्ज का पैसा सबमिट करना है, ये सब ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू होगा। कोई भी चेक या कोई भी उसका ऑफलाइन मोड नहीं दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल्स में आपको दे दी गई हैं। ये सारी डिटेल्स आपको CBSE बोर्ड वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो बच्चों के लिए ये नाइंसाफ़ी है कि बच्चों को इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। एक तो बच्चे मेहनत करके रिजल्ट भी देते हैं, परीक्षा भी देते हैं, उसके बाद रिजल्ट में अगर ऐसी कमी आती है या बाद में आपको रिवॉल्यूशन का चेक करना है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये संदेह उठता है कि CBSE बोर्ड का रिजल्ट ऐसा कैसे हो सकता है। कॉपियाँ चेक करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होंगी, या हो सकता है कि प्रोसीजर उसका रॉन्ग है। क्योंकि अदर बोर्ड में जिस तरह की गलतियां होती हैं वैसा इसमें ना हो। हालांकि गलतियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ बच्चों का जो चैलेंजेस है वो बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे बच्चों ने हर अलग अलग स्टेट से बच्चों ने कंप्लेन किया होगा, तभी जा कर के ऐसा प्रोसीजर आया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ही सफ़र करना है, पेरेंट्स को सफ़र करना है। पैसे लग रहे हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट दोगे तो 2000 रुपये, कॉपी करवाओगे, फ़ोटो कॉपी भी निकलवाओगे आंसर बुकलेट का तो 500 रुपये से 2000, ये 4000 रुपये। क्वेश्चन का कराओगे तो उसके अलग से पैसे, यानी कहीं ना कहीं 5 से 10,000 रुपये फिर से इस बार पेरेंट्स अगर चाहेंगे, जिन बच्चों को लगता है कि चेक करवाना है, उनका परसेंटेज बढ़वाना है, तो इस तरह से प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। समय आपने देख लिया होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई है बच्चों, तो आप अगर चाहते हो ऐसा करवाने के लिए, तो ये सारे स्टेप्स हैं, प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। कल से ये प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और आप लोग अपनी अपनी कंप्लेन ऑनलाइन मोड से दायर कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ दिनों के बाद आपको इसको देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा लेट लतीफ़ हो सकता है कॉपी को नए नंबर को चढ़ाने के लिए, और अगर आपका नंबर बढ़ता है तो वो जो आपकी नया रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट आपका वापस कर लिया जाएगा और आपको नया रिज़ल्ट आपको कुछ दिनों बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रोसीजर ये हैं पूरी डिटेल्स में। ठीक है, एनेक्सर के साथ में 4 पेज का एनेक्सर था, इसमें आप देख सकते हो। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो cbse.nic.in पे एकेडमिक पे जा करके आप इसके सर्कुलर में जा करके इसके नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको कर लीजिएगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों, क्लास 10th के विद्यार्थियों को। तो जिन बच्चों ने अभी इसको नहीं देखा है वो बच्चे इसको देख लें और सारे वीडियोज़ को अच्छे से समझ लें। ठीक है, और उसके बाद जैसा वो समझें वैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी बच्चों और आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को जो भी हाई स्कूल में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और रेस्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।